नमस्कार। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के सवालों को देखेंगे जो टाइप 1 से स्टार्ट होकर टाइप 8 तक चल जाएगा। आज मैं फ़िलहाल टाइप 1 का ही प्रश्नों को देखेंगे जो हर तरह से जितने तरह से बन सकते हैं वो मैंने प्रयास किया है कि बेहतर ढंग से मैं आप लोगों के समक्ष रख सकूं। यदि अच्छा लगे और समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए जैसा इस वीडियो का परफॉर्मेंस हो उसके अनुसार आप अपना राय दीजिएगा। यदि आपने मनोबल बढ़ाया तो मैं उन 8 टाइप को पार्ट बाय पार्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न टाइप 1 टाइम एंड वर्क। तो प्रश्न है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में, बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो प्रश्न है बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इन्हें हम 2 तरीक़े से बना सकते हैं। फ़िलहाल ये एक जो आसान तरीका है हम इसे देखते हैं। 2 व्यक्ति हैं जो अलग अलग दिनों में एक ही कार्य को समाप्त करते हैं। ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम पूरे काम को निरूपित करेगा। दोनों का एलसीएम 30 होगा। मैं इन्हें ऐसे भी कह सकता हूं कि अब मेरे पास टोटल 30 काम है, या यूं कहूं कि मेरे पास 30 रसगुल्ले हैं जिन्हें ए 10 दिनों में खा सकेगा, बी 15 दिनों में। तो देखते हैं कि ए प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा करके वो 10 दिनों में 30 रसगुल्ले खा जाएंगे। तो देखते हैं कि प्रत्येक दिन वो 3 रसगुल्ले खाएं तो वो 10 दिनों में 30 रसगुल्ले खा पाएगा। बी के बारे में देखें तो प्रत्येक दिन वो 2 के हिसाब से 15 दिनों में 30 रसगुल्ले खा जाएंगे। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने रसगुल्ले खा पाएंगे, इसके लिए हम जोड़ लेते हैं। 3 दूनी 5 रसगुल्ले एक दिन में खाते हैं। तो दोनों मिलकर 30 रसगुल्ले कितने दिनों में खाएंगे, इसके लिए हम भाग कर लेंगे। 6 बचे 30 अर्थात 6 दिनों में ये 30 रसगुल्ले खा पाएंगे। अर्थात ए और बी जो कि एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहा था, अब वो टोटल दोनों मिलकर पूरा काम को 6 दिनों में समाप्त कर पाएगा। हम दूसरे तरीका को भी देख सकेंगे। जब 2 व्यक्ति अलग अलग दिनों में एक ही काम को समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उसी काम को समाप्त करने में जो उनका समय लगेगा वो ज्ञात करने के लिए दोनों समयों का गुणनफल कर हम दोनों के योग से भाग देंगे तो हमें दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करने में लगा समय ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, भाग देते हैं। 5 दूना 10, 50 25, 5 3 15 अर्थात 6 दिन। अब प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि अकेला ए
उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? तो हम लोग फिर देख कर लेंगे दोनों दिनों का एलसीएम, जो कि टोटल काम को दर्शाएगा। तो 6 और 30 का एलसीएम हो जाता, 6 और 10 का एलसीएम होगा 30। अब मेरे समक्ष हम फिर ये समझ कर चलेंगे कि मेरे पास 30 रसगुल्ले हैं, जो कि ए और बी मिलकर 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा पाएंगे? तो ये 5 खा पाएंगे। हम देखते हैं कि अकेला ए 30 रसगुल्ले को 10 दिनों में समाप्त करेगा। तो बताएं कि प्रत्येक दिन वो कितने रसगुल्ले खा पाएंगे? तो 3। यहाँ हम देखते हैं दोनों मिलकर प्रत्येक दिन 5 रसगुल्ले खा पाते हैं, जिसमें ए अकेला 3 दिन, अर्थात बी कितने रसगुल्ले प्रत्येक दिन खाता होगा? इसके लिए हम दोनों का अंतर कर लेंगे, जो कि आएगा 2। इस 2 से इसमें भाग कर लेंगे, वो 15 दिन आएंगे, अर्थात बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करेगा। हम दूसरे तरीका से इसे बनाने के लिए, जिसमें ए और बी उसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, ए 10 दिनों में कर रहा है। अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं? दोनों को आपस में गुणा करते हैं, और किसी एक का पूछे तो समयों के अंतर से इसमें हम भाग कर देंगे। जो भागफल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2 से इस दोनों को काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 बचे 10। दोनों का गुणनफल होगा 5 तिहाई 15 दिन। अर्थात जो तरीका आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आसान तरीके हैं। अब हम तीसरे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, जिसमें 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति अलग अलग समयों में एक ही काम को संपन्न करते हैं, जिसमें ए 10 दिन लगाता है उस काम को समाप्त करने में, बी उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है, सी उसी काम को समाप्त करने में 15 दिनों का वक्त लेता है। तो हम टोटल काम को ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम करना होगा। एलसीएम करने से हमें टोटल काम प्राप्त होंगे और वो आएंगे 30। तो हम यहाँ ऐसे यूँ समझ लें कि मेरे पास 30 रसगुल्ले हैं, जिन्हें ए 10 दिनों में खाकर समाप्त करेगा, अर्थात वो प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा पाएगा? तो 3। बी उन्हें 30 रसगुल्ले 30 दिनों में समाप्त करने हैं, तो उन्हें प्रत्येक दिन 1 रसगुल्ले खाने होंगे। सी 30 रसगुल्ले 15 दिनों में समाप्त करेगा, अर्थात उन्हें प्रत्येक दिन 2 रसगुल्ले खाने होंगे। तो यदि मेरा प्रश्न है ये तीनों मिलकर 30 रसगुल्ले कितने दिनों में खा पाएंगे, तो हम देखते हैं ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने रसगुल्ले खाते हैं? तो 3, 1 4 और 2 6 रसगुल्ले खा पाते हैं। तो प्रत्येक दिन तीनों मिलकर 6 रसगुल्ले खा पाते हैं, तो इन्हें 30 रसगुल्ले खाने में कितने दिन का वक्त लगेगा? तो भाग दे देंगे 6 से 30 में, जो कि देगा 5, अर्थात तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में समाप्त करेगा। टाइप 1 का ही चौथा नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि ए और बी एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है एवं सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो बताएं तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो हम पहले के तरह ही दोनों दिनों का एलसीएम कर लेंगे, जो कि हमें टोटल काम को देगा। तो 6 और 30 का एलसीएम 30 होगा,
हम देख रहे हैं कि ए और बी मिलकर हम यूँ कह लें कि 30 रसगुल्ले हैं जिन्हें खाने हैं। ए और बी मिलकर 30 रसगुल्ले 6 दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताइए प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा पाएंगे? तो ये 5 खाएंगे। सी अकेला 30 रसगुल्ले को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो बताएं वो प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा पाएगा? 1 रसगुल्ले। तो बताएं तीनों मिलकर, 2 मिलकर 5 रसगुल्ले एक दिन में और सी अकेला 1 रसगुल्ले खा पाते हैं। तो तीनों मिलकर प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खाएंगे? तो 5 1 6 रसगुल्ले। तो प्रत्येक दिन तीनों मिलकर 6 रसगुल्ले खा पाते हैं। तो 30 रसगुल्ले खाने में 6 बचे 30, अर्थात 5 दिनों का वक्त लगेगा। हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें राम, श्री और गोपी, राम, श्री और गोपी तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि राम और श्री उसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तो अकेला गोपी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो हम यहाँ टोटल काम ज्ञात करने के लिए एलसीएम करेंगे। एलसीएम होगा 30। अब हम यहाँ देखते हैं कि तीनों मिलकर राम, श्री और गोपी 5 दिनों में 30 रसगुल्ले खा पाते हैं, यानी प्रत्येक दिन वो 6 रसगुल्ले खाते हैं। 2 व्यक्ति राम और श्री ये 30 रसगुल्ले को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, अर्थात ये प्रत्येक दिन 5 रसगुल्ले खा पाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों व्यक्ति 6 रसगुल्ले खाते हैं और 2 व्यक्ति 5 रसगुल्ले। तो तीसरे व्यक्ति जो है कितना रसगुल्ला खाता होगा? 1 रसगुल्ले। दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 रसगुल्ले, जो कि गोपी प्रत्येक दिन खाता है। अब गोपी चूंकि प्रत्येक दिन 1 रसगुल्ले खाते हैं, तो इन्हें 30 रसगुल्ले खाने में कितने वक्त लगेंगे? 30 दिनों का। टाइप 1 का ही अगला प्रश्न है, जो कि थोड़ा अलग है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक काम का कुछ भाग कुछ समय में किया जाता है, और तो हमें उस टोटल काम को करने में कितना वक्त लगेगा ये हमें ज्ञात करना होगा। तब जाकर के पूरे दिन ज्ञात होंगे, तब जो वांछित प्रश्न हैं उनके हम जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे हमेशा जो पार्ट होगा, वर्क का जो पार्ट होगा, वो हम डे के बराबर कर लेंगे, और तब जाकर हमें एक काम को पूरा होने में जो वक्त लगेगा वो ज्ञात होगा। यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रश्न में कि रूबी किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करती है। रूबी किसी काम के 1/3 भाग को जो है ये 5 दिनों में करता है। सीमा उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में पूरा करती है। तो दोनों मिलकर उसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए हमें रूबी एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी ये ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 5 तिहाई 15 दिनों में वो पूरे काम को कर पाएगी। उसी प्रकार हम सीमा के लिए भी ऐसे 2/5 भाग को 4 दिन में करती है, तो पूरे काम को अर्थात एक काम को वो कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो इसके लिए भी हम ऊपर से ऊपर में भाग लगा देंगे और नीचे से नीचे। अगर ऐसा नहीं कटे तो हम क्रॉस गुना कर करके हम ज्ञात कर लेंगे, अर्थात 5 दूना 10 दिनों में। तो हमें अब ज्ञात हो गया है कि रूबी एक काम को 15 दिनों में समाप्त करेगी और उसी काम को सीमा जो है 10 दिनों में समाप्त करेगी। तो प्रश्न है कि उस काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में करेंगे? इसके लिए हमें ज्ञात करना होगा कि वो पूरे काम को कितने दिनों में दोनों मिलकर समाप्त करेंगे।
इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे जो कि पूरे काम को दर्शाएगा। अब हम यहाँ पे यूं कह लें कि हमारे पास 30 रसूले हैं जो कि रूबी 15 दिन में समाप्त करेगा और प्रत्येक दिन किस हिसाब से खाएगा, तो 2 रसगुल्ले। उसी प्रकार सीमा जो कि 30 रसगुल्ले को 10 दिनों में समाप्त करती है, तो इन्हें प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खाने होंगे, 3। अब मैं ये कहूँ कि रूबी और सीमा प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा पाते हैं, तो 5। तो उन्हें पूरे रसगुल्ले खाने में कितने दिनों का वक्त लगेगा, 6 दिनों का। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर लिए कि पूरे काम को दोनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त करेंगे। प्रश्न ये था कि उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। तो हमें यह ज्ञात हो गया है कि एक काम को 6 दिनों में समाप्त किया जाएगा, तो उसी प्रकार के दूसरे काम को तो 12 दिनों में, तीसरे काम को 18 दिनों में। तो हमसे 2/3 भाग का पूछा जा रहा है, तो ये समानुपाती काम और समय में रिलेशन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2/3 से इसमें गुना कर देंगे, जो कि हमें वांछित दिन की प्राप्ति होगा। अर्थात वो 2/3 भाग काम को 4 दिनों में दोनों मिलकर समाप्त करेंगे। अब हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि टाइप 1 का ही है, जो कि सबसे बदला हुआ रूप है, जिसमें राम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एक काम को राम 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा राम, उस काम का 1/15 भाग। तो इसी प्रकार ये 15 दिनों तक राम जो है प्रत्येक दिन 1/15 भाग, 1/15 भाग, 1/15 भाग, 1/15 भाग करता जाएगा, और यूं उन्हें 15 दिनों का वक्त लगेगा पूरे काम को समाप्त करने में। तो 2 दिन के अगर कार्य को पूछा जाए तो 2/15, 3 दिन का पूछा जा रहा है हमसे, तो उस काम का 3/15 भाग कर पाएगा। तो ये 3×5 = 15, अर्थात 1/5 काम को जो है राम 3 दिनों में करता है। तो शेष कार्य कितने बच जाएंगे जो कि राम करेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 5 में से गया 4, और हर को ज्यों का त्यों रखेंगे। अर्थात मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक में से 1/5 को घटा लूँगा, जो कि मेरा शेष काम प्राप्त होगा। अर्थात अब जो है, जो राम 3 दिनों में 1/5 भाग काम किया था और बच गया काम 4/5 भाग, जो कि श्याम करेगा, और श्याम इस शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो हमें पता है कि पार्ट और उसके पूरा करने में लगा समय प्राप्त है। तो श्याम जो है 4/5 भाग काम को ये 8 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरे काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, इसके लिए ऊपर से ऊपर वाले को काट देंगे, 4 दूना 8, और बच गया सो क्रॉस गुना कर लेंगे, 5 दूना 10 दिन। अर्थात श्याम को पूरे काम करने में 10 दिन का वक्त लगेगा। अब हमें प्राप्त है कि राम 15 दिनों में काम को पूरा कर लेता है और श्याम 10 दिनों में। तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम इन्हें ज्ञात करने के लिए 2 तरीका का उपयोग कर सकते हैं। एक ये कि दोनों दिनों का आपस में हम गुना कर लेंगे और दोनों के योग से इसमें भाग दे देंगे। तो हमारा भागफल होगा 5 तिहाई 15, 50 25, 5 दूना 10, अर्थात 6 दिन। आप इन्हें ऐसे ना बनाकर, जैसे कि हम रसगुल्ले की बात करते हैं, दोनों दिनों का एलसीएम करके प्रत्येक दिन जिस रेट से वो खाएगा उनको जोड़ करके भाग दे देंगे, तो वैसे भी हम प्राप्त कर लेंगे। अर्थात में हमारा राम और श्याम उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, 6 दिनों में।
टाइप 1 का ही 8वां नंबर प्रश्न है, जिसमें दो व्यक्ति मिलकर के एक ही काम को एक विशेष दिन में करते हैं। तो वो उसमें से किसी एक का पूछा जाएगा या तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा, ये पूछा जाएगा। तो चलिए हम इन्हें देखते हैं, जिसमें प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी और सी उसी काम को मिलकर 15/2 दिनों में करता है, एवं ए और सी मिलकर उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके लिए हमें पता है कि हम इस तीनों दिनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और ये एलसीएम होगा 30। हम देख रहे हैं कि ए और बी मिलकर, हम यूँ कह लें कि हमारे पास टोटल काम 30 है, अर्थात हम कह लें कि हमारे पास 30 रसगुल्ले हैं, जो कि ए और बी मिलकर 10 दिनों में इसे समाप्त करते हैं। तो प्रत्येक दिन किस हिसाब से खा पाएंगे, तो ये 3 के हिसाब से खा पाएंगे। और बी और सी की बात करें, जो कि 15/2 दिनों में 30 रसगुल्ले खा पाते हैं, तो ये प्रत्येक दिन कितने रसगुल्ले खा पाएंगे, 4 रसगुल्ले। बी, ए और सी 6 दिनों में 30 रसगुल्ले खाते हैं, प्रत्येक दिन कितने खा पाएंगे, 5। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये ग्रुप दो का जो ग्रुप है, ये मिल करके कितने दिनों में इस रसगुल्ले को खा पाएंगे। तो 4, 3, 7 और 5, 12। तो 30/12 दिनों में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति रसगुल्ले को खाने में 2 बार भाग लिया है, 2A + 2B + 2C, यानी कि दोस्तों ये व्यक्ति दो बार इस रसगुल्ले को खाने में भाग लिया है। तो हम देखते हैं ये सिंगल A + B + C, तो ये 30/12 दिन लगाते हैं। 2 बार जा कर के ये खाते हैं, तो अगर ये सिंगल टाइम जाएंगे, अर्थात इस सिंगल 2 बार गए हैं तो जल्दी खा पाएंगे, सिंगल बार जाते तो इन्हें वक्त लगेगा, यानी कि ये डबल वक्त लगेगा इनका। तो A + B + C 30/12, और ये 2 यहाँ पर थे, ये 2 से उधर गुना हो जाएगा। तो 2 × 6 = 12 और 6 × 5 = 30, अर्थात ये तीनों मिलकर के उन काम को 5 दिनों में समाप्त कर लेगा। हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ये हमें प्राप्त है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, और हमें तो बी का याद करना है। तो इसमें से हमें किसे घटा लेना होगा, ए और सी को। ए और सी मिलकर के कितने दिनों में वो काम को समाप्त कर लेते हैं, 6 दिनों में। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं दूसरे नंबर प्रश्न में कि 2 व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसमें से एक का दिया हुआ था, दूसरे का निकालना था। उसी प्रकार हम इन्हें बना सकेंगे। किसी एक का ज्ञात करने के लिए हम दोनों को आपस में गुना करके और उसके अंतर से भाग देकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं, या रसगुल्ले वाली मेथड से भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो बी को उन्हें उस काम को संपन्न करने में 30 दिनों का वक्त लगेगा। आज का अंतिम प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, जिसमें गंगा एक घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन यमुना को इतने ही रसगुल्ले, अर्थात 32 रसगुल्ले को ही खाने में
3 घंटे का वक्त लगता है। तो ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगाएंगे? तो हम 32 रसगुल्ले को एक काम समझते हैं, यानी कि हम इन्हें ऐसे कर सकते हैं कि गंगा 1 घंटे में किसी काम को पूरा करती है और उसी काम को उसकी बहन यमुना 3 घंटे में समाप्त करती है। तो दोनों मिलकर उस काम को अर्थात 32 रसगुल्ले को खाने में कितना समय लगाएगा? तो गाइस उसी प्रकार हम इन्हें बना सकते हैं कि दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, यानी 32 रसगुल्ले खाने का ही काम कर रहे हैं। यहाँ डाइवर्ट ये देखकर ना हो कि 32 रसगुल्ले हैं, हमें 32 रसगुल्ले को एक काम समझना है, तब जाकर हम इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे और हम सही सही जवाब दे पाएंगे। बस यहाँ 32 रसगुल्ले दे करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। 32 रसगुल्ला एक काम ही है और जो कि गंगा और उनकी बहन यमुना मिलकर करते हैं। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का गुणनफल और दोनों के योगफल से हम इसमें भाग करके हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 3/4 घंटे में ये 32 रसगुल्ले खा जाते हैं। तो ये घंटा है, इन्हें आप मिनट में भी बदल सकते हैं। 3/4 घंटा, घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो आप इनसे 60 से गुना कर लें और जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा ये 45 मिनट, अर्थात ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले 45 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो आज बस इतना ही। आपको तहे दिल से नमस्कार।